स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की। एक ऐसा नाम भारतीय क्रिकेट में जो युवा जोश, कप्तानी के दाव पेंच और हाँ, वापसी की कहानी भी कहता है। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत भी हैं जो उनके करियर के उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। तो इन्हीं स्रोतों के जरिए आज हम उनके सफर को करीब से देखेंगे। हाँ, सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और एक लीडर के तौर पर कैसे वो आगे बढ़े। तो कहाँ से शुरू करें? मुंबई से? हाँ, मुंबई से ही शुरू करते हैं। पिता संतोष अय्यर, उन्होंने वो जुनून पहचाना और फिर कोच प्रवीण आमरे, उन्होंने प्रतिभा को तराशा। और वो शिवाजी पार्क जिमखाना वाली बात, साथी खिलाड़ी उन्हें यंग वीरू कहते थे। हाँ, उनकी वो बेखौफ बल्लेबाजी देखकर क्या लगता है, ये सिर्फ एक निकनेम था या वाकई वो झलक थी शुरू से? नहीं, मुझे लगता है ये निकनेम से ज्यादा था। वो उनकी आक्रामक सोच दिखाता था और ये बाद में उनके खेल की पहचान भी बनी। सही कहा। और ये सोच नतीजों में भी बदली। घरेलू क्रिकेट में तो कमाल ही कर दिया था। हाँ, वो 2015-16 रणजी ट्रॉफी सीजन 1321 रन, सोचिए। उस समय सिर्फ वीवीएस लक्ष्मण ही उनसे आगे थे। बिल्कुल, ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक तरह का बयान था कि भाई ये खिलाड़ी लंबी रेस के लिए तैयार है। यहीं से वो राष्ट्रीय स्तर पर नजर में आए। और फिर जाहिर है बड़ा मंच आया, आईपीएल 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स, अब तो कैपिटल्स हैं। हाँ, कैपिटल्स। उन्होंने 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा और पहले ही सीजन में 439 रन और इमर्जिंग प्लेयर का खिताब भी, आपती ही धमाका। बिल्कुल, पर ये तो शुरुआत थी। 2018 में याद है, गौतम गंभीर ने कप्तानी छोड़ी। हाँ, बीच सीजन में। और सिर्फ 23 साल की उम्र में श्रेयस को कप्तानी मिली दिल्ली की। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और यहीं से उनकी कप्तानी का वो दिलचस्प दौर शुरू होता है। उन्होंने दिल्ली को न सिर्फ संभाला, बल्कि आप देखिए 2019 में प्लेऑफ्स तक ले गए। और 2020 में तो फाइनल तक। दिल्ली पहली बार फाइनल में पहुंची थी। सही कहा। ये दिखाता है कि उनमें वो प्रेशर झेलने की और एक युवा टीम को गाइड करने की क्षमता थी। लेकिन शायद असली टेस्ट तब आया जब 2022 में केकेआर ने उन पर इतना बड़ा दाव लगाया, 12.25 करोड़, और कप्तान बनाया। हाँ, क्या वो एक सेट टीम के साथ भी वही कर सकते थे जो उन्होंने दिल्ली के साथ किया था? और उन्होंने कर दिखाया। 2024 में केकेआर लीग में टॉप पर रही और फाइनल जीतकर पहली आईपीएल ट्रॉफी केकेआर के लिए। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। लेकिन कहानी यही रुकी नहीं। अगले ही साल 2025 में वो पंजाब किंग्स के कप्तान बने और उन्हें भी प्लेऑफ तक ले गए। हाँ, तो यहाँ एक पैटर्न दिखता है। दो अलग अलग टीमें, दोनों को फाइनल या प्लेऑफ तक ले जाना। ये उनकी एडेप्टेबिलिटी और लीडरशिप की गहराई दिखाता है। सही है। दिल्ली में युवा टीम थी, केकेआर में थोड़े अनुभवी खिलाड़ी। बिल्कुल। दोनों जगह सफल होना ये बताता है कि वो सिर्फ एक अच्छे बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक स्मार्ट कप्तान भी हैं। हालांकि केकेआर की जीत में हाँ, गौतम गंभीर के मेंटरशिप का भी काफी हाथ था। ये एक टीम एफर्ट था। हाँ, वो तो है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उन्होंने अपनी जगह पक्की की, खासकर वनडे में, मिडिल ऑर्डर में। हाँ, T20I डेब्यू के बाद वनडे टीम में आए और वो पारी संभालने वाली भूमिका उन्होंने अच्छी तरह निभाई। स्ट्राइक रोटेशन, प्रेशर सोखना। लेकिन सफर एकदम सीधा नहीं रहा, चोटें भी आई बीच में। हाँ, वो 2021 वाली कंधे की चोट काफी गंभीर थी। करीब 6 महीने बाहर रहना पड़ा। वो किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल होता है। बिल्कुल। पर शायद उससे भी बड़ी चुनौती आई 2024 में, जब वो रणजी ट्रॉफी मैच न खेलने पर विवाद हुआ और फिर बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होना पड़ा। हाँ, वो सिर्फ प्रदर्शन की बात नहीं रह गई थी, वो एक तरह से प्राथमिकताओं पर बहस छिड़ गई थी कि नेशनल ड्यूटी पहले या दूसरी कमिटमेंट्स। वो वाकई एक मुश्किल दौर रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट चला गया, आलोचना हुई, कई खिलाड़ी शायद यहाँ टूट जाते। पर श्रेयस अय्यर ने 2025 को अपनी वापसी का साल बनाया। चोट से पूरी तरह उभरे, अपनी तकनीक पर काम किया। और क्या वापसी की? शानदार। मार्च 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने, बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट वापस मिला और सबसे बड़ी बात, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। वाह। ये सिर्फ फिजिकल वापसी नहीं थी, ये उनकी मेंटल टफनेस दिखाती है कि कैसे आप आलोचना और झटकों को पीछे छोड़कर अपने खेल पर फोकस करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम श्रेयस अय्यर का सफर देखें, मुंबई की गलियों से शुरू होकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक, रिकॉर्ड तोड़ रणजी सीजन, आईपीएल में 2 अलग अलग टीमों के साथ कप्तानी में सफलता, और फिर वो चोटें,
कॉन्ट्रैक्ट वाला विवाद, और फिर एक चैंपियन की तरह वापसी। ये कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की नहीं है। ये लचीलेपन की है, दबाव में निखरने की है और हर बार वापसी करने के जज्बे की कहानी है। ये दिखाती है कि टैलेंट के साथ साथ वो जो दिमागी मजबूती है वो कितनी जरूरी है। बिल्कुल। और ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कप्तानी में सफलता, बल्लेबाजी में वो दम और मुश्किलों से उभरने की ये क्षमता, इन सब गुणों के साथ श्रेयस अय्यर आने वाले सालों में भारतीय क्रिकेट पर अपनी कैसी छाप छोड़ेंगे? क्या वो भविष्य के बड़े लीडर्स में से एक होंगे या मिडिल ऑर्डर के एक भरोसेमंद खिलाड़ी बने रहेंगे? मतलब उनकी कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य में नए वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं।